इस टॉपिक में बात करें परभक्षी कीट के बारे में, प्रीडेटर इंसेक्ट के बारे में। ठीक है, ऐसे कीट सामान्यतः फसलों के नासी कीटों से बड़े आकार के होते हैं तथा अपने जीवन की प्रत्येक अवस्था में स्वतंत्र रहते हैं, जो वयस्क बनने के बाद भी फसलों के नासी कीटों का भक्षण करते हैं। ठीक है, जैसे सरसों एवं मसालों का प्रमुख कीट एफिड, मोला या चैपा होता है, जिसका जैविक नियंत्रण कोलियोप्टेरा गण के लेडीबग, वर्ड बीटल, कॉक्सिनेला, सेप्टमपेक्टा या मीनोकाइलस सेक्सक्युलेटा नामक परभक्षी कीट द्वारा किया जाता है। लेडीबर्ड बीटल का शरीर लाल रंग का अर्ध चंद्राकार होता है, जिस पर 6 से 7 काले रंग के स्पॉट बने होते हैं। कपास एवं सब्जियों के रस चूसने वाले कीट जैसे सफेद मक्खी, जैसिड हरा तीला एवं थ्रिप्स का जैविक नियंत्रण क्राइसोपर्ला कार्निया ग्रीन लेसविंग नामक नीरोप्टेरा गण के परभक्षी कीट द्वारा कंट्रोल किया जाता है। अन्य परभक्षी कीटों में मैंटीड, डिप्टेरा गण की सिरफिड फ्लाई आदि आते हैं। पक्षियों में मैना, बगुला, कौवा, घरेलू चिड़िया आदि भी कीटों में परभक्षी के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं। परजीवी कीट विशेष प्रकार के परजीवी कीट होते हैं जो मुख्य फसल के संबंधित नासी कीट के ऊपर अपने जीवन चक्र की एक अवस्था पूर्ण करता है तथा वयस्क होने पर संबंधित नासी कीट को मारकर स्वतंत्र जीवन व्यापन करता है। कीटों के जैविक नियंत्रण में काम आने वाले मुख्य परजीवी कीट हाइमेनोप्टेरा वर्ग से संबंधित रखते हैं। जैविक नियंत्रण में काम आने वाले प्रमुख परजीवी कीट के बारे में, एक तरफ कीट, दूसरी तरफ फसल, तीसरी परजीवी कीट और चौथी रोकथाम अवस्था। पहला फली छेदक हेलिकोवर्पा आर्मिजेरा, ये चने में लगने वाला प्रमुख कीट है। ये फली छेदक कीट है। ये परजीवी कीट कैम्पोलेटिस क्लोरिडी, ये लार्वा अवस्था में रोकथाम करता है। दूसरा है चना छेदक चिलोपार्टिलस, मक्का में लगता है। कोटेसिया फ्लेवस परजीवी कीट है। ये लार्वा अवस्था में कंट्रोल होता है। तना छेदक ट्राइपोरिजा इंसर्टुलस, ये धान में लगता है। ट्राइकोग्रामा जापोनिकम से परजीवी कीट से नियंत्रित होता है। अंडे अवस्था में कंट्रोल किया जाता है। डोडो की लटे बॉलवर्म, ये कपास में लगता है। ट्राइकोग्रामा क्लोनिस के द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता है। ये अंडा अवस्था पर कंट्रोल किया जाता है। तना छेदक गन्ना, ट्राइकोग्रामा क्लोनिस के द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता है और अंडा अवस्था पर। ऊपरी वेदक टॉप बोरर जिसको बोलते हैं, ये गन्ना में लगता है। आइसोटेमा जावेनेसिस से कंट्रोल करते हैं। ये लार्वा अवस्था में इस पर कंट्रोल किया जाता है। पायरिला, ये गन्ना में लगने वाला एक कीट है। एपिरिकेनिया मेलालोनिका, ये कीट से कंट्रोल करते हैं। ये निम्ब अवस्था में कंट्रोल किया जाता है। सफेद धारीदार सुड़ी, ये कपास में लगती है। पेकन हैबिटर द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ये लार्वा अवस्था में। सफेद मक्खी, ये सब्जियों में लगती है। एनकार्सिया फॉर्मोसा से कंट्रोल किया जाता है। ये निम्फ अवस्था में इसको कंट्रोल किया जाता है। सेंट जॉन्स स्केल, ये सेम में लगता है। सेंट जॉन्स स्केल ये सेम लगता है। इसके कंट्रोल के लिए एनकार्सिया पर्निसियोसी से कंट्रोल किया जाता है निम्फ अवस्था में। बूली एफिड, ये भी सेम में लगता है। अफेलिनेस मेलिस के द्वारा कंट्रोल किया जाता है और निम्फ अवस्था में। ठीक है, कीटों का सूक्ष्म जीवों द्वारा नियंत्रण है ना।
कीटों का सूक्ष्म जीवों द्वारा जैविक नियंत्रण कौन कौन से काम लेते हैं? जैसे नासी कीटों का सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणु, विषाणु, फफूंद, सूत्रकृमि एवं इनके सह उत्पादों का प्रयोग करके नियंत्रण करना माइक्रोबियल कंट्रोल कहलाता है। माइक्रोबियल कंट्रोल शब्द स्टर्न हेंस ने 1949 में सर्वप्रथम दिया था। माइक्रोबियल कंट्रोल में काम आने वाले सूक्ष्म जीव निम्न प्रकार हैं: विषाणु, जीवाणु, बैसिलस thuringiensis फफूंद जैसे बवेरिया बैसियाना, प्रिस्टेला, वर्टिसेलियम, मेटाराइजियम, एनिसोबली, सफेद लट के वृक्क के लिए, ईपीएन ऐसे सूत्रक्रम जो कीटों में पैदा करके उन्हें मारने के काम आते हैं। वे निमेटोड एंटोमोपैथोजेनिक नेमाटोड कहलाते हैं, जैसे डीडी 136 मिक्सचर, ग्रीन और सॉइल कमांडो। यह सूत्र व जीवाणु का संयोजन है जो कीटों के नियंत्रण में काम लेते हैं। जैविक कारक बायो एजेंट ट्राइकोगामा, यह हाइमेनोप्टेरा का एक अंडपरजीवी सूक्ष्म कीट है। हाइमेनोप्टेरा एक अंडपरजीवी सूक्ष्म कीट है, ठीक है, जो लेपिडोप्टेरा गढ़ के हानिकारक कीटों जैसे कपास की लटें, चने की लटें, गन्ना, धान आदि के तना छेदक कीटों के अंडे में अपने अंडे देता है, इसलिए इन्हें अंडपरजीवी कहते हैं। इसकी विभिन्न प्रजातियां हैं जैसे जो अलग-अलग फसलों के कीटों में प्रभावी हैं, जैसे धान कपास के कीटों के लिए ट्राइकोग्रामा क्लोनिस व धान के तना छेदक के लिए ट्राइकोइमा जपोनिकम। ट्राइकोग्रामा के एक कार्ड पर लगभग 16,000 से 20,000 पोषी कीटों के अंडों पर उतनी ही संख्या में परजीवी कीट उत्पन्न होते हैं। धान का सलाद कीट कोरसायरा सेपोलिनिका एक पोषी कीट है तथा इसके अंडों पर इस परजीवी कीट को पाला जाता है। 1 हेक्टेयर में करीब 100 स्थानों पर ट्राइको कार्ड की स्टिंगा लगाना चाहिए। ट्राइको कार्ड पोषित कीट के अंडों पर ट्राइकोग्रामा परजीवी कीट के 16,000 से 20,000 अंडों का एक कार्ड यानी 15 गुणा 7.5 सेंटीमीटर पर रखा जाता है, कार्ड में रखा जाता है, जिसको ट्राइको कार्ड कहा जाता है। ट्राइकोडर्मा ये एक प्रकार की लाभदायक कवक है जो पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले हानिकारक फफूंद कवकों का भक्षण करते हैं। इसका पौधों के रोगों के जैविक नियंत्रण में महत्वपूर्ण स्थान है। यह चने के बिल्ट एवं मूंगफली की कोला रोग व्याधि की रोकथाम के लिए प्रभावी जैविक फफूंदनाशी है। इसकी 2 प्रजातियां प्रमुख है, ट्राइकोडर्मा विरिंडी एवं ट्राइकोडर्मा हर्जेनम। एनपीवी घोल यह विषाणु का घोल है जो लेपिडोप्टेरा गढ़ की लटों को मारने के लिए चना, कपास एवं अन्य फसलों में काम में लेते हैं। एनपीवी का प्रयोग 250 से 500 लीटर पर हेक्टेयर लेते हैं। लार्वा इक्विवेलेंट इसको बोलते हैं, एलियम अपॉन 1 हेक्टेयर। एली मतलब होता है लार्वल इक्विवेलेंट लार्वा समतुल्य। बैसिलस thuringiensis है ना, बैसिलस thuringiensis काम में लेते हैं। यह जीवाणु बैक्टीरिया का घोल है जो लेपिडोप्टेरा गढ़ की लटों को मारने के लिए चना एवं अन्य फसलों में काम में लेते हैं। यह मार्केट में डाइपेल हाल्ट बायोबिट एवं जैवलिन के व्यापारिक नाम से मिलता है। बीटी घोल की मात्रा 0.5 से लेकर 1 लीटर प्रति हेक्टेयर रखी जाती है। पीबी एवं बीटी दोनों अधिक पीएच मान पर ही काम करते हैं। लटों की आहार नाल का पीएच मान ज्यादा होता है, इसलिए इन लटों के लिए उदरविष काम करता है। एनपीबी एवं बीटी दिन के समय प्रकाश की उपस्थिति में शीघ्र ही अपघटित हो जाता है, इसलिए इनका छिड़काव शाम के समय करना चाहिए। स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस यह एक कवकों एवं सूक्ष्मजीवों के लिए जैविक नियंत्रण है, ठीक है। बैसिलस सबटिलिस
कवकों द्वारा होने वाले रोगों के नियंत्रण में काम किया जाता है। बैक्टीरियोफेज, ऐसे वायरस जो जीवाणुओं का भक्षण करते हैं उन्हें बैक्टीरियोफेज कहते हैं। कीटों का रासायनिक नियंत्रण है ना, कीटों का रासायनिक नियंत्रण पीड़क जीव पेस्ट के द्वारा। कोई भी जीव जो मनुष्य या उनकी फसलों एवं पालतू पशु को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नुकसान पहुंचाते हैं वे पीड़क जीव कहलाते हैं, है ना, उन्हें पेस्ट कहते हैं। उदाहरण के तौर पे फसलों के कीट, रोग, सूत्रकृमि, चूहा, खरपतवार आदि ये पेस्ट है। पीड़कनाशी, ऐसा कोई भी रसायन जो मनुष्य को पीड़ा पहुंचाने वाले पीड़क जीवों को नष्ट करने के काम आती है वह पीड़कनाशी कहलाती है। जैसे कीटनाशी, फफूंदनाशी, बढ़ुतीनाशक, चूहानाशक एवं खरपतवारनाशी ये पेस्टिसाइड की कैटेगरी में आते हैं। पीड़कनाशियों का वर्गीकरण। कीटनाशी, कीटों को नियंत्रण करने वाला रसायन को कीटनाशी। कवकनाशी, कवक जनित रोगों की रोकथाम में प्रयोग करने वाला रसायन को कवकनाशी। शाकनाशी, खरपतवार नियंत्रण के काम आने वाले रसायन को शाकनाशी कहते हैं। बढ़ुतीनाशक, मिट्टीसाइड, बढ़ुती को नष्ट करने काम में आने वाले रसायन को बढ़ुतीनाशी। सूत्रकृमिनाशी, सूत्रकृमियों को नियंत्रण करने वाले रसायन को सूत्रकृमिनाशी। चूहानाशी, चूहों को नष्ट करने वाले रसायन को चूहानाशी कहते हैं। मेटाल्डिहाइड, घोंघा को नष्ट करने वाले रसायन कहलाते हैं। कार्बनिक कीटों का वर्गीकरण। ऑर्गेनोक्लोरीन कीटनाशी वर्ग यह कार्बनिक कीटनाशियों का प्रथम समूह है। इस समूह के सदस्य निम्न कीटनाशी हैं। DDT, यह विश्व में खोजा गया प्रथम कार्बनिक कीटनाशी है जिसके सर्वप्रथम द्वितीय विश्व युद्ध के समय जिसके कीटनाशक गुण की खोज 1939 में पॉल मूलर नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी? 1939 में पॉल मूलर नामक वैज्ञानिक ने की थी। यह सर्वप्रथम द्वितीय विश्व युद्ध के समय मलेरिया मच्छर को मारने के लिए सैनिकों द्वारा जंगलों में प्रयुक्त हुआ था। वर्ष 1941 में कृषि में फसलों के कीट नियंत्रण हेतु सर्वप्रथम उपयोग में लिया गया था। इस कीटनाशी का अपघटन धीरे होने के कारण नुकसानदायक घटक पर्यावरण को प्रदूषित करने लगा, जिससे वर्ष 1972 में यूएस में सर्वप्रथम प्रतिबंध कर दिया गया तथा भारत में वर्ष 1989 में इसे प्रतिबंध लगा दिया गया। लेकिन घरेलू कीट मक्खी मच्छर नियंत्रण हेतु अभी भी प्रयोग हो रहा है। BSC, यह समूह का दूसरा कीटनाशी था। यह इस समूह का दूसरा कीटनाशी था जिसका उपयोग भारत में प्रतिबंध हुआ है। एंडोसल्फान मृदा एवं पर्यावरण प्रदूषण